ए और बी किसी कार्य को क्रम से 25 दिनों और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिनों तक साथ मिलकर कार्य किया। उसके बाद बी के स्थान पर पी आ गया और अगले 8 दिन में कार्य पूरा हो गया। पी अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? टोटल वर्क निकालते हैं। 25 और 30 का एलसीएम लेके ऐसी संख्या जो 25 और 30 दोनों से कट जाए, वही हमारा टोटल वर्क होगा। वो आगा 150। 25 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 150। यही हमारा क्या है? टोटल वर्क है। अगर मैं ए की एफिशिएंसी निकालता हूँ, 25 से डिवाइड करो, 25 6 का 150, ए की एफिशिएंसी आ गई 6। अगर मैं बी की एफिशिएंसी निकालता हूँ, 30 से डिवाइड करो, 30 पंजे 150, बी की एफिशिएंसी आ गई 5। और दोनों मिलकर ये कितने दिन में कार्य पूरा कर रहे? ये कर रहे 6 दिन तक। उन्होंने क्या किया? 6 दिन तक कार्य किया। तो ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 5। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी? 6 और 5 11। टोटल एफिशिएंसी आएगी 11 और इन्होंने 6 दिन तक कार्य किया। तो 11 6 का 66, इन्होंने 66 कार्य कर लिया। कार्य कितना बचा? टोटल कार्य कितना है? 150। 66 इन्होंने कर लिया, ये माइनस कर दो। जब मैं 150 में से 66 घटाऊँगा, 10 में से 6 गए 4 और 14 में से 6 गए 8, तो कार्य कितना बचेगा? 84। अभी इस 84 कार्य को अगले 8 दिनों में पूरा किया गया। क्यों? क्योंकि बी के स्थान पर पी आ गया। अब बी के स्थान पर कौन आ गया? पी। अगर हम इसे शेष कार्य को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं तो टोटल, जब हम टोटल कार्य को दिनों से भाग करेंगे तो एफिशिएंसी निकल कर आती है। जब मैं 8 को 84 को 8 से डिवाइड करूँगा, 8 का 8, 0 लगाई, 8 पंजे 40, तो 10.5। 10.5। ये जो 10.5 है ये एफिशिएंसी है किसकी? क्योंकि बी के स्थान पर पी आ गया। ये ए प्लस पी, ये ए प्लस पी की क्या है? एफिशिएंसी है 10.5। अगर ए की एफिशिएंसी 6 है तो पी की एफिशिएंसी कितनी है? 10 और 6 में हम 4.5 ऐड कर दें, कितना आ जाएगा? 10.5। तो पी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 4.5। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? पी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? तो टोटल कार्य कितना है? 150। पी की एफिशिएंसी कितनी है? 4.5। जब मैं 150 को 4.5 से डिवाइड करूँगा तो कितना होगा? नीचे से पॉइंट हटा दो, 4.5 में से पॉइंट हटा दो, ऊपर एक ज़ीरो लगा दो, एक ज़ीरो लगा दो। तो 15 1 15, ऊपर तो आएगा 100 और 15 थी 45, नीचे आएगा 3। तो 100/3, और 100/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 33 से ही 1/3 दिन, जो कि आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2। गोविंद ने HDFC में 3% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद गोविंद को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 203 प्राप्त होता है, तो संगत साधारण ब्याज क्या होगा? तो सबसे पहले उसे क्या प्राप्त हो रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना? 203। यह है चक्रवृद्धि ब्याज। ये कितने साल का है? ये 2 साल का है। किस रेट से है? ये 2 साल के लिए है 3% वार्षिक ब्याज दर से। 3% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 + 3, 3 × 3/100, अर्थात 3 और 3 6, 6.09 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6.09। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 6.09, जो कि हम इसके नीचे लगा देंगे 6.09। ये आएगा चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का। और क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन ने पूछा संगत साधारण ब्याज क्या होगा, अर्थात 2 साल का साधारण ब्याज पूछा। 1 साल का 3%, तो 2 साल का कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6%। ये 6% की वैल्यू पूछी। नीचे से पॉइंट हटा दो, ऊपर 2 जीरो लगा दो। अगर मैं 203 से 609 को काटता हूँ तो कितनी बार कटेगा? 3 बार। और मैं 3 से 600 को काटूँगा तो कितनी बार कटेगा? 200 बार। तो 200 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3। 5, 35 और x का चतुर्थ अनुपात 84 है। x का मान ज्ञात कीजिए। जब भी हम चतुर्थ अनुपात निकालते हैं, अंतिम 2 पद की मल्टीप्लाई बटे
पहला पद, ये करते हैं। तो अंतिम दो पद कितने हैं? 35 गुणा x, अंतिम दो पद की मल्टीप्लाई बटे पहला पद अर्थात 5 बराबर कितना दे रखा? 84 की। तो यहाँ से क्या निकाल लगे? x की वैल्यू निकाल लगे। 5 सते 35, 7 बार, और जब 7 से 84 को कटाइए तो 12 सते 84, इधर कितना आ जाएगा? 12, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 33, 72, 11 और 18 से विभाज्य हो जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अगर हमें से बेसिक तरीके से करना होता तो हम इन सब का क्या करते? एलसीएम लेते, लेकिन वो लॉन्ग मेथड हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ऑप्शन से। अगर आप लोगों ने विभाज्यता का नियम पढ़ा होगा, विभाज्यता का नियम ये कहता है, 9 का नियम, अगर संख्याओं का योग 9 से कटता है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ये विभाज्यता का नियम कहता है। क्योंकि 18 के अंदर 9 छिपा हुआ है, 18 के अंदर 9 छिपा हुआ है। ये जितने भी 4 के 4 ऑप्शन है, इसमें एक संख्या ऐसी है जो इन सब का एलसीएम है, अर्थात उसके अंदर 9 छिपा हुआ है, वो संख्या 9 से कटेगी। चेक करो ऐसी कौन सी संख्या है ऑप्शन के अंदर जो 9 से कटती है। 9 से वही संख्या कटेगी जिसके अंकों का योग 9 होगा, 18 होगा या 27 होगा। 8 8 16 1 17, ये 9 से नहीं कटता। 9 6 15, 15 6 21, ये 9 से नहीं कटता। 9 7 16 और 2 18, 18 9 से कटता है, ये संख्या 9 से कटेगी। 8 3 11 9 20, ये संख्या 9 से नहीं कटती। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, 6 व्यक्ति भोजन करने के लिए एक होटल में गए। उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपये खर्च किए। छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्ति के औसत व्यय से 50 अधिक खर्च किए। सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि कितनी थी? अगर हम इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाएं तो इस क्वेश्चन में x मानना पड़ेगा, जो कि बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो हम इसे थोड़ा शॉर्ट विधि से करते हैं। कैसे? क्वेश्चन में बोला है 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने भोजन पर 30 खर्च करे। कितने? 30। तो टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए? 150। कितने खर्च कर दिए? 150। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पढ़ो। छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के औसत व्यय से 50 अधिक खर्च करे। कितने अधिक खर्च करे? 50। तो 6 गुना 50, तो 6 पंजे 30, इसने कर दिए 300। कितने? 300। इन्हें कर दो बराबर, कितना आ गया? 450। तो क्वेश्चन में क्या पूछा? सभी व्यक्ति द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, 5 में डिवाइड कर दो, 5 नम 45, अर्थात जो छठा व्यक्ति है उसने 90 रुपये अधिक खर्च करे। कितने? 90 रुपये। टोटल कितने खर्च हो रहे? 5 आदमियों को 150, छठे आदमी ने 90 रुपये अधिक खर्च करे औसत वैसे। तो 15 और 90 कितना आगा? 15 और अर्थात 150 और 90 कितना आगा? 240, जो कि ये रहा। इस सवाल को इससे शॉर्ट मेथड में कोई नहीं कर सकता, जो भी करेगा एक्समैन का करेगा। आप लोग करके देख लेना, या कहीं यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना, वहाँ भी इस तरीके से ही समझाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मूल्यांकन कीजिए। -9 -60 डिवाइड -12 प्लस -3 गुना 7। तो -9 तो जो को, तो जब मैं 60 को 12 से डिवाइड करता हूँ तो 12 पंजे 60 आता है, लेकिन इससे पीछे माइनस लगा हुआ है तो माइनस के 5 आ जाएगा। अगर माइनस के 3 की 7 में मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस के 21 आ जाएगा। और 21 5 26 और 26 9 कितना होता है? 35। 26 9 कितना होता है? 35, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7, समूह ए में 81 सदस्य है, समूह बी में 29 सदस्य है और समूह सी में 70 सदस्य है।
इन समूह के सभी सदस्य एक रेस्तरां में गए। समूह ए, समूह बी और समूह सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि क्रम से 467, 117, 378 है। प्रति सदस्य खर्च की गई कुल औसत राशि ज्ञात कीजिए। देखो कितने सदस्य गए 81, कितने खर्च करे 467 रुपये, प्लस समूह बी में कितने सदस्य गए 29, खर्च कितने करे 117 रुपये, प्लस समूह सी में कितने लोग गए 70, खर्च कितने रुपये करे 378, और बटे इसे डिवाइड किस में करना 81, 29 और 70 कितने होते हैं 81, 29 कितने होते हैं 8 और 10 110 और 70 180। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं इसमें से 9 कॉमन लेता हूँ, क्योंकि पहला पद 81 के अंदर 9 छिपा हुआ है, दूसरा पद 117 के अंदर 9 छिपा हुआ है, तीसरा पद 378 के अंदर 9 छिपा हुआ है। अगर मैं इसमें से 9 निकाल ले तो 9 निकालने के बाद क्या 9 निकालने के बाद ये बच जाएगा 9 मैंने निकाल दिया 9 गुना 467 प्लस 29 गुना 13 प्लस 70 गुना 42। 9 से 180 को काट दो 20 बार और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद उसे 20 से डिवाइड कर दो। जब हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसे 20 से डिवाइड करेंगे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, तो कितना आ जाएगा 7520 आ जाएगा। और 7520 को जब मैं 20 से डिवाइड करूँगा, 0 से 0 कट जाएगी, तो कितना आ जाएगा 376, जो कि आंसर ये रहा। इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, ये इसी तरीके से होगा, न ये इकाई अंक से हो सकता, ना ये डिजिटल सम से हो सकता क्योंकि नीचे 9 बन रहा, न ये अप्रोक्स मेथड से हो सकता, ये बेसिक से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 24% कम है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो जब भी हम लाभ निकालते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। जब क्रय मूल्य कम होता है, जिस एग्जांपल के लिए 100 है और विक्रय मूल्य हमारा 110 होगा, तभी तो हमें लाभ होगा। अगर क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, तभी तो लाभ होगा। यही कंडीशन यहाँ रखी गई है। क्वेश्चन में क्या कहा कि जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 24% कम है। 24% का मतलब होता है 76। अगर क्रय मूल्य 76 है तो विक्रय मूल्य कितना है 100। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा भाई, पहले तो उसे छोटा कर लो। 19 चौक 76, 4 से काट दा, और जब 4 से कट्टा कितना आ जाएगा 25 चौका 100। तो प्रॉफिट हो रहा 19 6 25, किस पर 19 पर, और गुणा में 100, तो 600/19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 600/19। और 600/19 4 ऑप्शन है, सबके अंदर 19 छिपा हुआ है। कैसे हम पहचानेंगे, क्योंकि ऊपर 0 बन रहा, क्या बनना ऊपर 0, तो ऐसा ऑप्शन पकड़ो जिसमें ऊपर 0 बनना हो। 9 दूनी 18 2 20, 9 दूनी 18 2 20, इसमें भी 0 बनना, ये आंसर हो सकता है। 9 3 27 2 29, ये आंसर नहीं हो सकता। 9 1 9 1 10, ये आंसर हो सकता है। 9 0 0 और 1 10, सॉरी 9 0 0 और 1, ये आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर 2 हो सकते हैं, एक तीसरे वाला, एक पहले वाला। हम फंस गए, तो हम क्या करेंगे, इसे बेसिक से बनाएंगे। अब इसे बेसिक से बनाएंगे। जब मैं 600 को 19 से डिवाइड करता हूँ, जब मैं 600 को 19 से डिवाइड करता हूँ तो कितना होगा, 19 दूनी 38, 19 थे 57, 3 बार चल गया, बच गए कितने 3, उतार ली 0 हो गए 30, 19 का 19, अर्थात ये 31 बार चलेगा। तो 31 से ही 11/19 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9, 4000 और 5000 के बीच वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 16, 24 से भाग देने पर शेषफल 4 बचे। मैं इस सवाल को ऑप्शन से करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो आपको 12, 16, 24 इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4000 5000 के बीच निकालनी पड़ेगी। ज़्यादा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। इस सवाल को मैं ऑप्शन से करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं पहला ऑप्शन मानता हूँ, अगर मैं इसमें से -4 घटाता हूँ, इसमें से भी -4 घटाता हूँ, इसमें से भी -4 घटाता हूँ, इसमें से -4 घटाता हूँ, अगर मैं इनमें से 4 घटाता हूँ तो ये संख्या 12, 16 और 24 से कट जाएगी। जाहिर सी बात है। क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि इसने कहा 4000 और 5000 के बीच होनी चाहिए। ये तो 6499 है, ये आंसर तो हो नहीं सकता। इसका तो जिक्र भी ना करो, इसका तो जिक्र भी ना करो। अगर मैं ऑप्शन 1 मानता हूँ, 4969 मत है, 4 घटाता हूँ तो 4900 कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4965। और हमें काटना किससे, 12, 16 और 24 से काटना, जो कि ये सम है। ये क्या है, सम संख्या। ये क्या है, विषम संख्या। तो ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, ये कितना आ जाएगा, 4665। ये भी विषम संख्या आ गई, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। 4996 मत है, जब मैं 4 घटाऊँगा तो 4992 आ जाएगा। और 4992 सम भी है, और ये 12, 16 और 24, 12, 16 और 24 ये संख्या तीनों से कट जाएगी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ राइट आंसर ऐसा है। ऐसी संख्या है जो 4000 और 5000 के बीच में भी आती है, और 12, 16 और 24 इनसे भी कटती है। क्वेश्चन नंबर 10, राज के पास 1612 रुपये हैं। राज के पास 1612 रुपये है। उसने अपने पुत्र वरुण और आशीष के बीच बांट दिए। उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 8% ब्याज दर पर निवेश करने को। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25। अगर आशीष को 25 मिले तो वरुण को कितने मिले, 27। तो यह देखा गया कि वरुण और आशीष को क्रम से 18 और 19 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। देखो इनकी जो उम्र है उसमें 1 साल का गैप है। तो राज ने वरुण को कितनी धनराशि दी। जब भी उम्र में 1 साल का गैप होता है तो हम 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं। अगर 2 साल का गैप होगा तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे, अर्थात 25 का स्क्वायर करेंगे और 27 का स्क्वायर करेंगे। अगर 3 साल का गैप होता है तो हम क्या करेंगे, इनका क्यूब लेंगे, 25 का क्यूब लेंगे और 27 का क्यूब लेंगे। लेकिन यहाँ 1 साल का गैप है, इसलिए हम 1 साल का ब्याज लेते हैं, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज। अगर प्रिंसिपल हमारा 25 है तो उस पर ब्याज लगने के बाद 27 होगा। तो टोटल राशि कितनी दे रखी, 1612। हमारी टोटल राशि कितनी हो जाएगी, 27 + 25 52। और क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा राज ने वरुण को कितनी धनराशि दी, अर्थात 27 की वैल्यू पूछी। जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी आंसर होगा वो 27 अर्थात 9 का मल्टीपल होगा। क्या पहला ऑप्शन 9 का मल्टीपल है, 8, 7, 15, 36 नहीं। दूसरा ऑप्शन 7, 5, 12, 8, 20 नहीं। तीसरा ऑप्शन 9 का मल्टीपल है, 7, 3, 10, 18, यस 9 का मल्टीपल है, 9 से कटता है। क्या चौथा ऑप्शन 9 का मल्टीपल है, 7, 5, 12, 7, 19 से 9 का मल्टीपल नहीं है। ये होते हैं बेस्ट तरीके क्वेश्चन को हल करने के और एग्जाम में टाइम बचाने के। है तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो आप। माना कि 1612 है, 52 से काट दिया, फिर 27 में मल्टीप्लाई कर दी, तो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाता है। ये सब पुराने मेथड हो चुके। अब क्वेश्चन को ऑप्शन से, एलिमिनेशन से, अप्रोक्स से, इकाई अंक से, डिजिटल सम से, इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, तभी हमारा टाइम बचेगा। क्वेश्चन नंबर 11, यदि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 2 पाई RH। 2 पाई RH, एच का मान कितना दे रखा, 12 सेंटीमीटर, 96 पाई। तो यहाँ से हमें क्या निकालनी, रेडियस निकालनी। देखो पाई से पाई कट गया,
तो 12 दूनी 24 और 24 चौका 96, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 4 सेंटीमीटर, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12, एक वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 150 का लाभ प्राप्त होता है। 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन। तो हमें जब विक्रय मूल्य निकालना होता है, जो भी हम 24% का लाभ लो या 24% की हानि लो, तो हम क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, हमारे पास क्रय मूल्य हमें मालूम नहीं, हमारे पास विक्रय मूल्य है और लाभ है। जब हम विक्रय मूल्य में तो लाभ घटा देंगे तो क्या निकल जाए क्रय मूल्य। अगर मैं 1500 में से 150 माइनस करता हूँ तो 1350 हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। और इस क्रय मूल्य पर 24% का लाभ पूछा, अर्थात 124% पूछा, 124/100, ये हमारा क्वेश्चन होगा। निकाल लो भाई। एक तरीका तो ये होगा कि आप 0 से 0 काट दो, एक तरीका तो ये होगा कि आप 0 से 0 काट दो और 135 की 124 में मल्टीप्लाई कर लो बेवकूफ़ों की तरह। एक तरीका तो ये होगा। और दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका ये है कि 135 के अंदर 9 छिपा हुआ है, क्योंकि 5 और 3 8 और 1 9, जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा। क्या पहला ऑप्शन 9 का मल्टीपल है? 8 7 15 और 1 16, यस। सॉरी, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 6 5 11 और 1 12, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 9 और 3 12 4 16 और 1 17, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 7 4 11 6 17 और 1 18, यस, ये 9 का मल्टीपल है। ये है अच्छे मेथड क्वेश्चन को हल करने के। आप 135 की 124 मल्टीप्लाई करते रहो शाम तक, इतना टाइम निकल जाएगा एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विजय 5400 की राशि का निवेश करता है और मोहन 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में मोहन को विजय से 360 अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अगर हम इस क्वेश्चन को बेसिक से करते हैं, मतलब कि आप क्या करोगे, सबसे पहले 5400 राशि लोगे 4 साल के हिसाब से और 1% के हिसाब से क्या करोगे, आप ब्याज निकल लोगे। फिर क्या करोगे, आप 9400 की राशि लोगे 4 साल के हिसाब से, 1% के हिसाब से आप क्या निकल लोगे, ब्याज निकल लोगे। विजय का ब्याज अलग निकल लोगे, मोहन का ब्याज अलग निकल लोगे। उसके बाद जो ब्याज आ जाएगा, जो भी ब्याज आएगा, फिर आप क्या करोगे, उसमें से माइनस करोगे। उस माइनस करने के बाद फिर उसे आप 360 से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे, 360 से डिवाइड करोगे, जो भी आएगा डिफरेंस। उसके बाद आपका आंसर आएगा। तो कितना लॉन्ग मेथड होगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें ऐसा नहीं करना। तो फिर क्या करना, क्योंकि हम डायरेक्ट लेके हमें पूछा इसने कितना अधिक ब्याज प्राप्त हो रहा, कितना अधिक ब्याज प्राप्त हो रहा, इसने क्वेश्चन में पूछा। तो हम देखेंगे हमारा जो प्रिंसिपल है अर्थात मूलधन है वो कितना अधिक है विजय से। मोहन का जो प्रिंसिपल है वो 9400 रुपये है और विजय का 5400 रुपये। तो कितना अधिक है, 4000 अधिक है। कितना अधिक है, 4000। और समय कितना दे रखा, 4 साल। और ये 1% के हिसाब से काउंट हो रहा। तो 1% का ब्याज कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट परसेंटेज से, 4 चौक 16 160। तो 1% की वैल्यू 160 रुपये है, अर्थात 1% का जो ब्याज आया वो 160 रुपये निकल गया। हमें चाहिए 360 रुपये का ब्याज। तो क्या करेगा, हमें जब 360 का ब्याज चाहिए तो 160 से डिवाइड कर देंगे, जाहिर सी बात है। 0 से 0 काट दो, 16 दूनी 32 पॉइंट, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, तो 2.25 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एस के गणित और अंग्रेजी में अंक समान अनुपात में हैं। पिछले वर्ष जब उसे गणित में 60 अंक मिले तब अंग्रेजी में उसने 75 अंक प्राप्त किए। यदि इस वर्ष अंग्रेजी में उसके 60 अंक है तो गणित के उसके अंक कितने हैं। देखो सवाल जो है थोड़ा लॉजिकल है लेकिन आसान है। इसने कहा गणित और अंग्रेजी जो इनके अंक है वे सम अनुपात में है। गणित अर्थात मैथ और इंग्लिश इसे बोलते हैं अंग्रेजी, यानी कि जो अंक है वो समानुपात में है, अर्थात दोनों बराबर है। इन अनुपात में ले लो, समानुपात में है। आगे
फिर आगे कहा पिछले वर्ष जब उसे गणित में 60 अंक मिले, गणित में कितने मिले 60 अंक, इसके नीचे लिख दो, और अंग्रेजी में मिले 75, ठीक, प्राप्त किए। तो इनका रेशियो ले लो, 15 चौका 60, 15 5 75। अब नए सिरे से क्या पूछा, यदि इस वर्ष अंग्रेजी में 60 अंक प्राप्त हुए, इस वर्ष अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त हुए 60, तो गणित में उसके अंक कितने हैं, देखो 5 से 60 प्राप्त हो गए, कितनी बार मल्टीप्लाई होगी 12 बार, 12 पंजे 60, तो हम 4 की भी 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 चौक 48। तो इस वर्ष गणित में उसके अंक 48 है। क्वेश्चन नंबर 15, 36, 45, 465 और 310 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अगर हम इस सवाल को बेसिक से बनाने लगे तो हम 36, 45, 465, 310 का एलसीएम निकालने में ही सारा समय गवा देंगे। ये मान के चलो आप 3 से 3.5 मिनट के आसपास या 4 मिनट के आसपास ही हमारा समय पी जाएगा। अगर हम इसे ऑप्शन से बनाएं तो करने के तरीके 70 होते हैं, लेकिन हमें एग्ज़ाम में ऐसा तरीका अपनाना होता है जिससे हमारा समय बचे, और सारा जो गेम है वो समय का ही है। सवाल तो सब बना लेते हैं, लेकिन जो कम समय में करता है वही हीरो होता है और उसी की जॉब लगती है। हमें एलसीएम निकालना, तो हम देखेंगे 36, 45, 465, 310। थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या बता रहा क्वेश्चन, ये बता रहा है कि 36 के अंदर 9 छिपा हुआ है और 45 के अंदर भी 9 छिपा हुआ है। ये बता रहा कि 36 और 45 के अंदर 9 छिपे हुए हैं, तो ऑप्शन ऐसा होगा जो 9 से कटेगा, क्योंकि जब हम एलसीएम निकालते हैं तो 9 तो जाहिर सी बात है आना ही आना है। तो ऐसा ऑप्शन पकड़ो जो 36 और 45 के अंदर 9 छिपा हुआ है जो 9 से कटे। क्या पहला ऑप्शन 9 से कटता है, चेक करो। 8 5 13 5 18, यस पहला ऑप्शन 9 से कटता है। दूसरा चेक करो, 6 5 11 5 16 नहीं कटता। 8 5 13 6 19 5 24 नहीं कटता। 9 7 16 16 4 20 और 5 25 नहीं कटता। तो राइट आंसर कौन सा आगा, फर्स्ट, 15 का फर्स्ट। इस तरीके से करने होते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 16, पी वृत्ताकार पथ का एक चक्कर 1 मिनट 30 सेकंड में पूरा करता है। जो पी है वो कितना समय ले रहा, 1 मिनट 30 सेकंड अर्थात 90 सेकंड ले रहा। कितनी सेकंड ले रहा, 90 सेकंड। जबकि क्यों उस पथ का एक चक्कर 45 सेकंड में पूरा करता है। यदि वे एक ही बिंदु से और विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं तो वे कितने समय के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो उसके लिए मुझे चाहिए दूरी। इसने क्या पूछा क्वेश्चन में, समय। क्या पूछा, टाइम पूछा। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अगर मैं 90 45 का एलसीएम लेता हूँ तो 90 45 का एलसीएम आता है 90। ये मान ली मैंने टोटल डिस्टेंस अर्थात दूरी। तो 90 से इसको डिवाइड कर दो, 90 का 90। ये तो आगे पी की चाल स्पीड, और 45 दूनी 90, ये आगे क्यू की स्पीड। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विपरीत दिशा। जब भी विपरीत दिशा में चलते हैं तो चाल हमेशा क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो जोड़ दो, तो 90 बटा 3, 90 बटा 3 कितना आगा 30। तो 30 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 17, मनोज शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि मनोज अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 3/5 चाल पर चलाता है, माना उसकी सामान्य चाल एस 5 है, उसने चलाई उसे 3 के हिसाब से, तो वह शहर बी तक 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि मनोज अपनी कार सामान्य चाल से चलाता है तो शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में कितना समय लगेगा। देखो डिस्टेंस जो है, दूरी वो सेम है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या है इसमें, सेम है, कांस्टेंट है। जो स्पीड है वो टाइम का क्या होगी, रिवर्स होगी, और टाइम स्पीड का रिवर्स होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है, रिवर्स हो जाते हैं एक दूसरे के। तो स्पीड कितनी दे रखी, 5:3। तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3:5। टाइम कितना हो जाएगा, 3:5। 3:5। देखो टाइम का जो रेशियो है 3:5 आएगा। कितनी मिनट लेट हो रहा, 10 मिनट। और इधर कितनी मिनट लेट हो रहा, 3 और 2 5। पहले 3 लेता था, 5 ले रहा है, यहाँ 2 मिनट लेट हो रहा।
तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। तो शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में से कितना समय लगता है? तो 5 की जब हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, उसे लगता है 15 मिनट। यदि x का 4% 24 है तो x किसके बराबर है? देखो x का 4% का मतलब होता है गुणा, x का 4% 24 दे रखा, तो x का 1% किसके बराबर आ जाएगा? x का 1% 4 से डिवाइड कर दो, 4 6 24, 6 के। तो हमें x का 100% निकालना, 2 जीरो चिपका दो इधर भी, तो 600 के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 50% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाएगी? इस पर होने वाला वह केवल 23% की वृद्धि हो। देखो, जो एक्सपेंडिचर होता है अर्थात खर्चा, वो प्राइस गुणा खपत के होता है, कंजप्शन के। तो क्वेश्चन में क्या पूछा? कंजप्शन पूछा, तो क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर देंगे, तो प्राइस कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। प्राइस कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो क्या निकल जाएगी? खपत। जब मैं एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करूँगा, क्या निकलेगी? हमारी खपत निकलेगी। तो एक्सपेंडिचर कितना दे रखा हमारा? एक्सपेंडिचर दे रखा 23% की वृद्धि अर्थात 123। प्राइस कितना दे रखा? 50% की वृद्धि अर्थात 150। तो कमी करनी, तो 150 में से जब 123 घटाओगे, 10 में तो 3 गए 7 और 4 में तो 2 का 2, कितना का 27 और बटा 150 और गुना 100 करो भैया। 0 से 0 काट दो, 3 पंजे 15, 3 नम 27 और 5 दूनी 10, इधर आगा 2 इधर आगा 9, तो 9 दूनी 18, तो 18 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, जो इस मौका अंतिम क्वेश्चन है और सबसे इजी है। ये क्वेश्चन पीईटी में आया हुआ है 2025 में, जो अभी अभी पीटी हुआ है। एक दुकानदार कोई 3 शर्ट खरीदे और 2 मुफ्त पाए, एक त्योहारी ऑफर देता है। इस ऑफर के लिए समतुल्य प्रतिशत छूट क्या है? देखो, 3 खरीदे और 2 मुफ्त पाए, तो छूट कितने की मिली? 2 की। लेकिन टोटल वैल्यू कितनी है? टोटल प्रोडक्ट कितना है? 2 + 3 5। तो 2/5 की वैल्यू लोगों से नहीं निकली। कोई 80% लगा रहा, कोई 60 लगा रहा, लेकिन 2/3 की जो परसेंटेज में वैल्यू होती है, जब हम 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 20, और 20 की जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दूनी 40, तो 40% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और पीईटी के अंदर लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है। थैंक यू।